हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर देखो तो इसको ना, ये 9th का कॉन्सेप्ट है बेटा, फॉर्मूला बनाना, जहां तुम लोग कंफ्यूज होते हो। सल्फर की तुम सबको पता लग गया कि वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, यानी सल्फर के साथ कितने हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होंगे, 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे। तो इसको जब कभी भी इस टाइप का लिखना हो ना तो करोगे क्या, इसको ना पहले ही अपने दिमाग में ये सेट करके रखना, ठीक है, कि एक सल्फर है, सल्फर के साथ हमने कितने हाइड्रोजन कंबाइन कर लिए, 2, राइट। अब देखो इसी तरह से ये जब एक रफ आइडिया बना लिया ना, तो यहीं से तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है कोवेलेंट बॉन्ड वो शुरू हो जाता है, राइट। अब देखो जरा करते क्या है, ये हमने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की का एटॉमिक नंबर 1, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या है, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। सल्फर को देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो क्या होगा, 2, 8 एंड देन 6। आम शेल में कितना है, 6 है, राइट। अब यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी भी साथ के साथ नोट करते जाओ। जो हाइड्रोजन है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 की, और जो सल्फर है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 2 की। यानी जो बॉन्ड बनेगा वो इस वे से बनेगा कि यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और कितने हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन होगा, 2 के साथ। समझ रहे हो? तो तुम लोग करोगे क्या, इसको लिखोगे H, ऐसी जैसे वो बना हुआ है ना, डॉट लगा देते हैं, S लगा देते हैं, एंड देन फिर H के साथ डॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब सल्फर का मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जितने बॉन्ड बन रहे हैं सामने उतने ही तुमने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, फाइन है। अब यहाँ पे 1, 2 पूरे 6 हो गए, पक्का। और पेयर दिखाने के चक्कर में मत पड़ना। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का क्या पूरा करें, डुप्लेट। ये हमारा हाइड्रोजन का देखो जरा, डुप्लेट पूरा हो गया, कोई डाउट? अब ये पूरा से सर्कल जाए। अब हाँ बिल्कुल, तो अब हमने क्या करना है, सल्फर का ऑक्टेट पूरा करना है। सल्फर का क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। तो 6 तो ऑलरेडी सल्फर के पास है, और 2 उसने किससे उधार मांग लिया, हाइड्रोजन। हो गया सल्फर का ऑक्टेट पूरा। एनी डाउट? पक्का। बच्चे एक चीज याद रखना कि अब ना सीबीएसई फोकस कर रही है किस चीज पे, कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, ठीक है। तो ढंग से चीजों को करना शुरू कर दो। दूसरा है मिथाइल क्लोराइड, दूसरा कौन सा है, मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड को देखो बेटा, मिथाइल क्लोराइड में जो फॉर्मूला है कहता है कार्बन, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, और एक क्या है, क्लोरीन। कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 4 की। तो कार्बन को अगर हम देखें, सबसे पहले क्या करोगे, इसको खोल के बॉन्ड बनाना शुरू करो, ठीक है। चारों साइड से एक हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, दूसरा हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, तीसरा हाइड्रोजन कंबाइन हो गया। साथ में हमारा क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड मतलब Cl आयन, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करेंगे, बट स्ट्रक्चर से पहले व्हाट डू वी नीड टू मेंशन कि किसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। तो हाइड्रोजन की तो मैंने ऑलरेडी ऊपर ही लिखी हुई है, फिर भी एक बार दोबारा लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का क्या है, 1 एटॉमिक नंबर, के शेल में इसकी कितनी अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, 1, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा आ गया, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, एंड एल शेल में कितना है, 4। देन तीसरा हमारा कौन है, Cl क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, कितना होता है, 17, और अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, 2, 8, 7। देन जी अब देखो जरा, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 की, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 की, और इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 की। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी देख लो, 1, 2, 3, 4, लेकिन सारे के सारे क्या हैं, सिंगल। सारे के सारे क्या हैं, सिंगल। तो अब ध्यान कैसे, इसको कैसे बनाओगे तुम लोग, ध्यान से देखिए। सबसे बीच में हम क्या लिख देंगे, कार्बन। क्या किए करें, 1, 2, 3, 4 बना दिया। अब चारों साइड में क्या बना दें, पहले तीनों साइड का लिख लेते हैं। क्या बनाना है हमने, हाइड्रोजन डॉट, बन गया जी।
अब आता है हमारा क्लोरीन, कौन सा आ रहा है? क्लोरीन की कितनी है आउटर मोस्ट शेल में? 7 तो हमें कितनी बनानी है? 7, है ना? तो 7 के साथ इसके साथ ही तो देखना जरा, मैं यहाँ पे ना स्टार शेप स्ट्रक्चर जो है वो बना रही हूँ। रीजन क्या है कि जितनी हमारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसमें क्या है, ये अलग अलग साइन होना चाहिए। समझ गए? तो तुम लोग भी क्या करोगे, ये क्योंकि हमने ड्रॉ तो फाइनली किससे करना है? पेन से ही करना है ना। तो जस्ट ये दिखाना है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये अलग एलिमेंट है। क्लियर हो रही है चीजें? पक्का? अब जरा कंबाइनिंग कैपेसिटी देखो, सबसे पहले क्या करें, हाइड्रोजन का हम क्या पूरा करें? डुप्लेट हो गया जी, पक्का। अब क्लोरीन का हमें क्या पूरा करना है? ऑक्टेट। तो ये कार्बन वाला जो ऑक्टेट है ये किसने पूरा कर लिया? क्लोरीन का पूरा हो गया। क्या हो गया? अब देखो बीच में कौन बचा हमारा? कार्बन। क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ? यस मैम। समझ गए चीजें कैसे करनी है? चीजें समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो मीथेन तो सिंपल सा है। क्या करोगे, कार्बन का 1 2 3 4 तुमने बना लिया। यहाँ पे क्या करोगे, हाइड्रोजन बना लोगे। कैसे जाएगा? साथ के साथ ही एक ही लाइट ऑन करना और एक खाना। ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया, दिस वन। सही है? यस यस। ये तुम्हारा मीथेन बन गया, सिंपल। ठीक है, इजीएस्ट वन बन गया। एंड वाटर उससे भी ज्यादा इजी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। वैलेंसी देख, वैलेंसी 2 होती है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने? 6। तो हमने उसके ऊपर फोकस करना है। ये हमारा ऑक्सीजन बन गया, 1 2 3 4। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जितने बॉन्ड होंगे, मैं आमने सामने की बात कर रही हूँ कि आमने सामने बस उतने ही बॉन्ड्स बनाने और ज्यादा दिमाग में नहीं रखना। ठीक है, साथ में क्या कर दोगे तुम? उठाया जी, ये हाइड्रोजन हो गया हमारा डुप्लेट कंप्लीट, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन का ऑक्टेट बन गया। वाटर इजी है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर ना जस्ट समझने वाली चीज है, ये तुम्हें ऑलरेडी ना, मैंने तुम लोगों को अगर याद हो मेटल नॉन मेटल में भी कोवेलेंट और उसके बीच का डिफरेंस बताया था। ठीक है, डिफरेंस से ही उठाकर प्रॉपर्टीज लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, कौन से? कोवेलेंट कंपाउंड्स के, कौन से कंपाउंड्स के? बोल लो भाई, टेक्स्ट नहीं लगता। हैव लो मेल्टिंग एंड कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन अराइज होता है क्यों? तो कहोगे क्योंकि जो वीक फोर्सेस हैं इनके बीच के, वो क्या है? वीक है। ठीक है, जो बॉन्ड बनता है वो उतना स्ट्रांग नहीं बनता। तो शेयर करते हो तो क्या होता है, कोई दो दोस्त है, दो के बीच में अगर तीसरा आ जाए तो क्या होती है? दोस्ती टूट जाती है ना। तो बस यही वाली चीज, समझ गए? तो बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं बनता है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, बार बार नहीं रिपीट करेंगे, अगले से बस दीज डाल देंगे। आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं क्यों होता है भी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो क्या लिख दोगे? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों आ जाएगा रीजन? ड्यू टू the absence of any free electrons or ions। ठीक है जी, ये रीजन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक, अगला पॉइंटर में क्या लिख दोगे? दो प्रॉपर्टीज ही नॉर्मली एग्जाम में जो है वो यही दो आता होता है। इसी के साथ तुम लिख दोगे कि हाँ भाई जितने भी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं
वो नॉर्मली लिक्विड और गैशियस स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में वो मिलते हैं हमें? लिक्विड और गैशियस स्टेट में। अब क्वेश्चन राइज होता है क्यों भाई हमें लिक्विड और गैशियस स्टेट में ही क्यों मिलता है? जैसे वाटर देखो लिक्विड है ना, बाकी H2S क्या है? गैस है। तो ये सारे गैशियस या लिक्विड स्टेट में ही क्यों मिलता है? मीथेन क्या है? गैस है ना। तो क्यों मिलता है? क्योंकि सॉलिड के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होना चाहिए। अब कॉम्पैक्टली कब पैक्ड होगा? या बहुत ज्यादा हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड बेचारा वीक सा है, तो इतना स्ट्रॉन्ग तो जुड़ता ही नहीं है। जब स्ट्रांगली नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा? लिक्विड और गैशियस स्टेट में हमें मिलेगा। ठीक है जी, एनी डाउट अप टू हियर? चलिए अगले वाले पॉइंट पे रख करते हैं इसको। नेक्स्ट डालिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बटन आता है वो क्या आता है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। वो ना तुम्हें कोई भी कंपाउंड दे देंगे और फिर पूछेंगे कि इस कंपाउंड में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हें सिंपल सा दे दिया ये H2S की कितने, अगर फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अगर तुम्हें यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला लिखकर दे दिया CH3Cl या H2S, तो तुम्हें जब तक तुम स्ट्रक्चर इसको ऐसे खोल कर नहीं लिखोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तो वो तुम्हें किस फॉर्म में देंगे? या तो इस फॉर्म में देंगे एग्जाम में, या फिर इस फॉर्म में देंगे एग्जाम में। ठीक है, अब तुमने अपने रफ वर्क में क्या करना है, या MCQ है तो रफ वर्क में करोगे, अगर मार्क्स वाला तो क्या करोगे? ये ड्रॉ करोगे। अब जरा बताओ यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? काउंट करके इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे या फिर ये? अब यही कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब? शेयरिंग। तो कहाँ कहाँ शेयरिंग हो रही है? कितनी जगह पे शेयरिंग हो रही है? 2 जगह पे। 2 ही जगह पे हो रही है। 4 कौन बोला? 3 1 2 3 और ये क्या हो गया? तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए? 4। यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वाटर के अंदर? 2 मैम। कितने हो गए? 2। इसी है को ना? तो बता रही थी मैं। अच्छा, इसका बता रही थी। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? CH4 में 5। दिमाग लगाओ बेटा। 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन कितनी जगह जुड़ रहे हैं? ये रफली ये वाला स्ट्रक्चर बनाया करो, फिर तुम्हें पता रहेगा। वो वाला भी तो कौन सा? कार्बन वाला। अरे तो कार्बन शेयर ही, कार्बन के साथ ही तो वो शेयर कर रहा है। कार्बन को नहीं काउंट करना, मतलब तुम्हें ये नहीं काउंट करने कि कितने। एसिड का क्या तुम्हारा है? एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है CH3COOH। तो जब एसिडिक एसिड तुम्हें लिख कर देते हैं पहले तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद इनका जो ये जनरल स्ट्रक्चर है वो तुम्हें फॉर्म करना आना चाहिए। अब जनरल स्ट्रक्चर जब CH3COOH का लिखोगे तो एक कार्बन है, 1 2 3, यानी हाइड्रोजन के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ शेयर कर रहा है, यहाँ शेयर कर रहा है। पहली शेयरिंग पता लग गई। दूसरा वो चौथी साइड से किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। काउंट करो जरा कितने तुम्हारे हैं यहाँ पे? 6। ओके, और कोई? ओके, और कोई? 7 होंगे क्योंकि उसका डबल बॉन्ड है। 1, वेरी गुड। 2 3 4, ये तुम्हें समझाने के लिए, तुम लोग ये एग्जामिन मत करना, ठीक है, काउंट करना है। 5 6 एंड देन 7। अब ध्यान से देख बेटा, ये तो मुझे स्ट्रक्चर पता है इसलिए मैंने O और H के बीच में नहीं डाला है। वो कहते हैं यहाँ वाला हम क्यों नहीं लेंगे बताओ जरा। लोग कहेंगे O और H भी तो है वहाँ क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी अकेले वो नहीं करता। क्या नहीं करता? अकेले कर सकता है भी। OH के साथ भी तो जुड़ा नहीं, है। यहाँ पे नहीं, देखो नहीं। वाटर में हमने O को H के साथ नहीं जोड़ा था। अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है वो। ये हम कहेंगे कि these are joined with ionic bond। अच्छा, ये कौन से उसके साथ जुड़े हुए हैं? आयनिक बॉन्ड के साथ। और हमसे क्या पूछा? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब निकालना आ गया पक्का?